हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी का लेसन 1, जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। इस लेसन को हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से और मैप के द्वारा डिस्कस करेंगे और इसके बाद में इस लेसन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम और पश्चिम बंगाल भी है। तो कितने हो गए? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला पॉइंट है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। जो बंगाल खाड़ी के नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर आपका इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से इंडिया है तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ लक्षद्वीप भी स्थित है, द्वीप समूह है। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वो 2004 में सुनामी के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। तो जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पर इंदिरा पॉइंट जो था वो अब 2004 में जो सुनामी आई थी उसके कारण डूब गया है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है उसका कुल क्षेत्रफल का 2.4% जो है वो भारत में है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और भारत विश्व के कितना प्रतिशत लैंड है भारत में? तो 2.4%। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप को अगर जोड़ दिया जाए तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर हो जाती है। फिर आप देखेंगे भारत में अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अगर अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वी सीमा है और गुजरात जो कि आपकी पश्चिमी सीमा है उसके अगर समय का अंतर देखा जाए तो 2 घंटे का अंतर मिलता है। और भारत की जो समय रेखा है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, जो वो कहाँ से गुजरती है? मिर्ज़ापुर से, और मिर्ज़ापुर से ये गुजरती है। ये भारत की मानक समय रेखा है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। पहले भारत में जो यूरोपीय लोग आते थे वो अटलांटिक महासागर से होते हुए और नीचे तक आते थे और तब जा करके दक्षिण में पहुंचते थे, तो वहाँ पर 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन जब सुएज नहर बन गई तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में एक नहर बना दी गई है। उससे क्या हो गया है कि 7,000 किलोमीटर की दूरी है वो कम हो गई है। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। पहले ऐसे स्टेट नहीं होते थे। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी कहलाता है। ठीक है। जो समुद्र जो है श्रीलंका के पास में वहाँ पर पाक जल डमरू मध्य भी स्थित है। तो बच्चों अब हम मैप के द्वारा जानेंगे कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो है कितनी? 3,214 किलोमीटर और जो पश्चिम से पूर्व तक की जो लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर। और ये देखिए यहाँ पर एक लाइन है, ये भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो भी यहाँ दिया गया है। ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, इधर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब और 68 डिग्री 7 मिनट और नीचे ये 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर है आपका इंदिरा पॉइंट। इसी तरह से भारत के जो उत्तर में जो आखिरी पॉइंट है वो है इंदिरा कोल। उसको हम इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? इंदिरा कोल। नीचे वाला इंदिरा पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट और उत्तरतम बिंदु है वो है इंदिरा कोल। इसी तरह से अगर हम अरुणाचल प्रदेश में आखिरी सीमा तक जाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट पर, उसका नाम है किवथु। क्या नाम है? किवथु। ठीक है। यहाँ पर किवथु एक पॉइंट है। उसके बाद में अगर हम यहाँ देखें गुजरात में तो यहाँ पर भी अंतिम सीमा में एक पॉइंट है जिसको आखिरी सीमा है, उसको कहा जाता है गोरमोता। क्या कहा जाता है? गोरमोता। गोरमोता। कहीं कहीं पे गोरमोती भी लिखा मिलता है, गोरमोता। ठीक है। ये बीच में भारत की समय रेखा जो है कर्क रेखा है, ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब इस मैप के माध्यम से हम जानेंगे
कि भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर। यहाँ देख लेते हैं, गुजरात, फिर कहाँ से जाती है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, और फिर यह झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, और फिर ये यहाँ पर त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से 8 राज्यों से होकर ये जो रेखा है वो गुजरती है। उसके बाद अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। अफ़गानिस्तान, इसकी सीमा सबसे कम लगती है भारत के साथ, केवल 106 किलोमीटर है। उसके बाद पाकिस्तान है यहाँ पर, और इधर यहाँ नेपाल है, इधर ये यहाँ पर चाइना है, इधर भूटान है, बांग्लादेश है, और इधर ये म्यांमार है। ठीक है, तो ये भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं। इनकी सभी की जो कैपिटल्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अगर हम नीचे देखेंगे तो एक यहाँ पर श्रीलंका है, और एक और यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है मालदीव। ठीक है, इस समय अगर पूछा जाए भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इस समय भारत में कुल 28 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको स्वेज नहर के बारे में बताया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यूरोप है, और यूरोप से इस तरह से इंडिया पहुँचने का रास्ता था। यहाँ से अटलांटिक महासागर से होते हुए और इंडिया पहुँचते थे, लेकिन अब स्वेज नहर बन गई है यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर ये काट दिया गया है, और यहाँ से काट करके यहाँ पर एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है स्वेज नहर, जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और यहाँ से आराम से हम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर इंडिया में आ सकते हैं। इस तरह से आएंगे और यहाँ पर इंडिया में आ जाएंगे। इससे क्या हो गया है, 7000 किलोमीटर की जो दूरी थी वो अब कम हो गई है। बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और भारत से बड़े 6 देश हैं। उन देशों को आपको याद रखना है। तो पहला देश है रूस, नंबर 1 पर है। दूसरा है कनाडा, फिर है अमेरिका, फिर है चाइना, फिर है ब्राज़ील, और फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में भारत। ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। तो ये जो है भारत के दुनिया के सबसे बड़े जो देश हैं वो हैं 7। भारत है 7वें नंबर पर। तो आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें और याद रखें। तो बच्चों, हमने इस लेसन को अच्छी तरह से समझ लिया है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको समझ लिया है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं इसके, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में। भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर। नेक्स्ट प्रश्न है, उन देशों के नाम लिखो जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो मैंने अभी आपको बताए थे 6 देश, तो कौन कौन से हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में गलत लिखा गया है। इस समय जो हैं वो हैं 28 आपके जो हैं वो स्टेट हैं, और यूनियन टेरिटरी जो हैं वो हैं 8। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो इस समय हैं। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो सबसे पूर्वी देशांतर जो था अरुणाचल प्रदेश में, कितना है, 97.25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, प्रश्न है नेक्स्ट, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखो, और दक्षिण में कौन कौन द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो क्या बताना है आपको, अरब तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है, तो बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में जो स्थित है वो है आपका लक्षद्वीप। कौन सा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह। और इसमें पड़ोसी देश कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 36 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 36.6। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत है, तो नवीन बलित पर्वत। कौन सा है, नवीन बलित पर्वत। ठीक है, हिमालय भी एक नवीन बलित पर्वत ही है। सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी कम हुई है, जैसा मैंने आपको बताया भी था, मैप के द्वारा ही बताया था, 7000 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हुई है। नेक्स्ट है, भारत श्रीलंका अलग करने वाली जल संधि को क्या कहते हैं, पाक जल संधि। इसको क्या कहते हैं हम, पाक जल संधि कहते हैं, जो भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसको ऐसे देख सकते, ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसी को क्या कहते हैं, पाक जल संधि, या पाक जल डमरू मध्य भी इसी को कहते हैं। तो यह है पाक जल संधि जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न है, भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो भारत के अब 7 नहीं बल्कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
जम्मू कश्मीर जो है वो बढ़ गया है, और दादर नगर हवेली और जो दमन दीव है इनको आपस में जोड़ दिया गया है, इसलिए आप कितने हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको आप देख लेंगे। इसके बाद है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। क्योंकि देखिए इसी गुजरात की ऐसे करके इस तरह से जाती रेखा और इस तरह से है, तो ये बहुत ही बड़ी है, सबसे ज़्यादा तटरेखा जो है समुद्री सीमा इसी से टच करती है। ठीक है, गुजरात। अगला क्वेश्चन है भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। इसको इस तरह समझेंगे, भारत जो है वो ऊपर इस वाले गोलार्ध में स्थित है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। सुनामी 2004 का मुख्य परिणाम क्या रहा? तो सुनामी 2004 का मुख्य परिणाम यही रहा कि जो हमारा दक्षिणतम बिंदु था इंदिरा पॉइंट, वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया। भारत की तटरेखा लगभग कितनी लंबी है? भारत की तटरेखा 7517 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है? तो आपको बताया था जैसे 2 घंटे का। भारत के दो अंतिम अक्षांश देशांतर के बीच मापी गई दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। भारत के दो अंतिम अक्षांश बिंदुओं के बीच में मापी गई दूरी क्या है? तो 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जो आपके उत्तर से दक्षिणतम की दूरी यहाँ पर बताई गई है। प्रश्न है, सन 1947 से पूर्व भारत में कौन से 2 प्रकार के राज्य थे? तो 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है? 32.8 लाख पर किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। उन देशों के नाम देखो जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी आ भी चुका था। तो कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये भी आपको बताया गया था अभी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस लेसन के। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप आने वाले समय में ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।